हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है कि मोमेंटम में इंक्रीज कितना होगा जब काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज 300% है। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करें तो काइनेटिक एनर्जी हो गई के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एम। के इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं कि जब इंक्रीज नहीं हुआ था तो इनिशियल केस के अंदर, इनिशियल, ठीक है बच्चों, सो इनिशियल केस के अंदर हम मोमेंटम को पी मान लेंगे और काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक है बच्चों, सो इनिशियल केस के अंदर विदाउट इंक्रीज के अंदर के इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम। तो ये हमारे पास में इनिशियल केस के अंदर वैल्यू आ गई। अब आफ्टर, यानी यानी बाद में जब आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज केस के अंदर, आफ्टर इंक्रीज, अब आफ्टर इंक्रीज के अंदर जो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी के की, वो उसको हम मान लेंगे के डेस। ठीक है बच्चों, अब के डेस इज इक्वल्स टू, तो 3%, 300% इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे के डेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू के थी, अब उसके अंदर 300% इंक्रीज करोगे तो 3K का इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी के डेस, तो के डेस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 4K। के डेज की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 4K के इक्वल आ जाएगी और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आफ्टर इंक्रीज जो मोमेंटम है उसको हम पी डेज मान लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, के डेज इज इक्वल्स टू पी डेज, के डेज इज इक्वल्स टू पी डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है बच्चों, पी डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये हो गया। अब देखो के डेज की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 4K पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 4K पुट करें तो 4K इज इक्वल्स टू, 4K इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, पी डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट करें तो पी, के की जगह हम वैल्यू रख दें तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल्स टू पी डेज, पी डेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो 2m से 2m हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2m से 2m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ गई पी डेज और उसका स्क्वायर आ गया, पी डेज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आया, 4P स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास में जो पी डेज की वैल्यू आ गई, सो पी डेज इज इक्वल्स टू, तो पी डेज इज इक्वल्स टू हमारे पास में स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, 2P के इक्वल आ गई। यानी अब जो इंक्रीज होकर मोमेंटम हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड अगर देंगे तो इक्वेशन सेकंड के अंदर मोमेंटम इंक्रीज कितना हो गया, तो 2P हो गया। अब पहले P था अब 2P हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज निकालनी है, तो परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, पी डेज माइनस पी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है बच्चों, सो पी डेज माइनस पी डिवाइडेड बाई पी और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे। सो पी डेज की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2P के इक्वल है। सो 2P माइनस पी डिवाइडेड बाई पी और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में जो इंक्रीज आ जाएगा मोमेंटम के इनके अंदर इंक्रीज, 2P में से P घटाएंगे तो यहाँ पे P बच जाएगा, P के अंदर P का डिवाइड दिया तो 1 और 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंक्रीज हो जाएगा। सो 100% इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।